आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम के द्वारा आप सभी का मैं वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के अध्ययन का विषय है कलीसिया क्या है और इसका अस्तित्व क्यों है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है जो यीशु और उसके पीछे चलने वालों के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। कलीसिया यीशु से अलग होकर फलवंत नहीं हो सकती है। कलीसिया को अक्सर विश्वासियों के एक समुदाय के रूप में वर्णित या जाना जाता है जो यीशु में अपने विश्वास और उनके प्रेम और उद्धार के संदेश को फैलाने की उनकी प्रतिबद्धता से एकजुट होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कलीसिया क्या है और इसका अस्तित्व क्या है। कलीसिया मूल यूनानी शब्द जो है उसका एक अनुवाद है। बहुत दुख की बात है कि आज बहुत से लोग कलीसिया को एक इमारत के रूप में समझते हैं, जबकि बाइबल के अनुसार कलीसिया का अर्थ कोई इमारत नहीं होता। कलीसिया का अर्थ है बुलाए गए लोगों की सभा। कलीसिया का मूल अर्थ कोई भवन नहीं बल्कि व्यक्ति है। उदाहरण के लिए पौलुस कहता है उस कलीसिया को नमस्कार जो उनके घर में है। पौलुस उनके घर में कलीसिया को संदर्भित करता है। रोमियो 16:5 में कलीसिया कोई इमारत नहीं है बल्कि विश्वासी और विश्वासियों का एक समूह या समुदाय बोल सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वास्तव में एक्लेसिया के दो अर्थ हैं, बाहर बुलाए हुए और एक साथ इकट्ठे होने के लिए। और इन्हें परमेश्वर ने संसार में से बुलाया हुआ है ताकि एक साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा करें। जब तक हम एक साथ नहीं आते तब तक हम कलीसिया का अनुभव नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि यदि आप में से किसी की पत्नी या मेरी पत्नी और मैं एक हैं तो मीलों दूर रहकर भी हम एक हैं, लेकिन जब तक हम एक साथ नहीं आते तब तक हम अपने विवाह के लाभों और आशीषों का अनुभव नहीं कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक कलीसिया यीशु मसीह के प्रभुत्व के अधीन एक साथ चलने वाले लोग हैं। विश्वासियों के समूह को कलीसिया कहा जाता है और जब भी वह समूह आपसी उन्नति के लिए एक साथ मिलते हैं। मत्ती 18:20 में यीशु मसीह ने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके साथ होता हूँ। इकट्ठा होने का अर्थ है संगति करना, क्योंकि जहाँ 2 या 3 परमेश्वर के नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके साथ होता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 सच्चे नए सिरे से जन्मे विश्वासी उसके नाम पर अर्थात परमेश्वर के नाम पर एक साथ आते हैं तो यीशु उनके साथ होता है। यीशु और उसके लोग कलीसिया हैं। यह व्यक्तिगत अनुभव है। कलीसिया की संगति में यीशु उनके साथ का भी यही अर्थ है। यह एक साझा अनुभव है। कलीसिया मसीह की देह है और जिसका मसीह यीशु सिर भी है। इफिसियों 1:22-23 कहता है कि और परमेश्वर ने सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया है और उसे कलीसिया के लिए सब वस्तुओं का प्रधान भी ठहराया है, जो उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब बातों को परिपूर्ण करता है। मसीह की देह पेंतीकुस्त के दिन अर्थात प्रेरितों के काम 2 अध्याय से जब हम देखते हैं तो वहाँ पर पेंतीकुस्त के दिन से लेकर मसीह के दूसरे आगमन तक यीशु मसीह के सभी विश्वासियों से बनी है। अब बात आती है कि कलीसिया को किसने स्थापित किया। आज कई जगहों में जब कोई किसी पासवान का नाम लेकर बताता है कि हम तो उस पासवान की कलीसिया में जा रहे हैं, तो यह बात सुनने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, क्योंकि कलीसिया किसी पासवान की नहीं है बल्कि प्रभु यीशु मसीह की है, जिसके कोने का सिरा और नींव स्वयं यीशु हैं। मत्ती दर्शाता है कि यीशु अपनी कलीसिया का निर्माण अपने ऊपर करता है और मैं तुमसे भी यह कहता हूँ कि तुम पतरस हो और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रवेश अर्थात प्रबल न होंगे। मत्ती 16:18। यीशु ने यह नहीं कहा कि वह अपनी कलीसिया का निर्माण पतरस पर करेगा। उसने यह स्वीकार किया कि पतरस चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा था, ग्रीक में पेट्रोस, जिसे यीशु बना रहा है और यीशु मसीह पर
बनी कलीसिया विनम्र लोगों से बनी है, दिखावटी इमारतों से नहीं। कुरिन्थी, यदि पहला कुरिन्थी पढ़ते हैं 1:26 से 31 में, तो वहाँ पर इस विषय में हमें वर्णन मिलता है। प्रेरित पतरस आगे कलीसिया को जीवित पत्थर के रूप में बताता है और उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने ना तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। पहला पतरस 2:4 और 5 वचन में हमें इसका वर्णन मिलता है। अब आगे चलकर हम प्रश्न उठता है कि कलीसिया क्या नहीं है। कलीसिया इसके लिए कलीसिया नहीं है क्योंकि यह एक संगठन, संस्था, संप्रदाय है। यह कोई इमारत नहीं है जिस पर क्रूस टंगा हुआ हो। कलीसिया सिर्फ तभी कलीसिया नहीं है यदि इसे कहीं पंजीकृत किया गया हो। कलीसिया इसलिए भी कलीसिया नहीं है यदि इसे किसी बड़ी संख्या से मान्यता प्राप्त हो। यह इस कारण से भी कलीसिया नहीं है क्योंकि इसमें नियमित रविवार की संगति, बपतिस्मा, प्रभु भोज होता है। यह एक कलीसिया इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसमें एक पास्टर है और बहुत सी बातें। कोई भी या सभी होने में कुछ भी गलत नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कलीसिया कहलाने के लिए जो मैंने बातें कहीं वो मौजूद हों। अब प्रश्न उठता है कि कलीसिया के सदस्य कौन हैं? कलीसिया के सदस्य वे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करके नया जन्म पाया है। और पवित्र बाइबल के अनुसार कलीसियाओं को हम दो तरह से मान सकते हैं, विश्वव्यापी कलीसिया के रूप में और स्थानीय कलीसिया के रूप में। अब हम सर्वप्रथम देखेंगे विश्वव्यापी कलीसिया। विश्वव्यापी कलीसिया में हर जगह प्रत्येक व्यक्ति शामिल है जिसका यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। कुलैसियों 1:18 और इफिसियों 5:25। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, क्या एक देह होने के लिए एक आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। पहला कुरिन्थी 12 और उसका 13 वचन कहता है कि जो कोई विश्वास करता है वह मसीह की देह के अंग है और उसने प्रमाण के रूप में मसीह की आत्मा को प्राप्त किया है। वे सभी जिन्होंने यीशु को विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त किया है विश्वव्यापी कलीसिया का निर्माण करते हैं। अब दूसरी कलीसिया है स्थानीय कलीसिया। स्थानीय कलीसिया नियमित तौर पर आपस में इकट्ठी हुआ करती है। पहला कुरिन्थी 1:2 और दूसरा कुरिन्थी 11:28, गलतियों 1:1-2। पौलुस की ओर से सब भाइयों को गलतियों और की कलीसिया के नाम। यहाँ हम देखते हैं कि गलतिया जो है प्रांत में कई कलीसियाएँ थीं और उनकी एक स्थानीय सेवकाई थी और वे पूरे प्रांत में बिखरे हुए थे। वे स्थानीय कलीसिया थी। विश्वव्यापी कलीसिया में हर कोई शामिल है जो मसीह का है और विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्यों को एक स्थानीय कलीसिया के रूप में संगति और उन्नति की तलाश करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि कलीसिया में अगुओं की भूमिका क्या है। प्रेरित भविष्यवक्ताओं, प्राचार्यों, पासबानों और शिक्षकों के बारे में क्या इन सभी अगुओं की अनुपस्थिति में भी एक कलीसिया या कलीसिया हो सकती है? हाँ, यह उपयुक्त सभी के बिना भी कलीसिया एक कलीसिया है। इफिसियों के 4 अध्याय में कहा गया है कि स्वयं प्रभु ने कलीसिया को ये 5 प्रकार की सेवकाई उपहार दिए हैं। उसने ये उपहार किसी ऐसी चीज़ को दिए जो पहले से ही अस्तित्व में थी। कलीसिया में विभिन्न सेवकाइयों में गुणवत्ता और उन्नति के लिए संतों को तैयार करने के लिए अर्थात कलीसिया बहुत आवश्यक उपहारों को सुसज्जित है। कलीसिया में नेतृत्व की बहुलता, संतुलित परिपक्वता नेतृत्व उत्पन्न करता है। जब प्रेरित पौलुस अपनी पहली मिशनरी यात्रा पर अंताकिया से निकला तो उसने नगरों में कलीसियाओं की स्थापना की और अंताकिया वापस जाते समय उसने कलीसिया के लिए प्राचीनों को भी नियुक्त किया था ताकि वे उसे चला सके। प्रेरितों के काम 14 अध्याय में आप इस विषय में वर्णन पढ़ सकते हैं 21 से 26 वचन में। एक अगुवे की सेवा केवल
रविवारीय या साप्ताहिक सभा का संचालन नहीं है, बल्कि सेवकाई के लिए संतों को तैयार करना ही एक सच्चा पास्टर और सच्चा सेवक है। कलीसिया महत्वपूर्ण क्यों है? मैं आज इस विषय में आपको कुछ बातें बताऊंगा। आपस में संगति रखने के लिए कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित और सचेत कर सकें। इब्रानियों 10 अध्याय 24 और 25 वचन। दूसरी बात, ताकि हम एक दूसरे के साथ अपनी आशीषें और बोझ साझा कर सकें। प्रेरित के काम 2 अध्याय 43 से 45 वचन में हम पा सकते हैं। तीसरी बात है कि हमें संगति इसलिए रखना है या कलीसिया इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। कलीसिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। कलीसिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि हम प्रभु के कार्य के लिए पवित्र लोगों को तैयार करने के लिए तैयार कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया में एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रभु ने विश्वासियों को अलग अलग उपहार दिए हैं, ताकि हर कोई बहुमूल्य योगदान दे सके और एक दूसरे का निर्माण कर सके। इफिसियों 4 अध्याय 11 और 12 वचन। संसार में प्रभावशाली गवाही देने या होने के लिए हमें गवाह होना है, इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को रखा है। परमेश्वर कलीसिया को सुसमाचार फैलाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है और दिखाता है कि कैसे यरूशलेम की कलीसिया ने उसके आसपास रहने वालों को लोगों पर प्रभाव डाला था और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 43 और 47 वचन में इसका उल्लेख हमें मिलता है। कलीसिया जो है अस्तित्व में क्यों है? कलीसिया का उद्देश्य परमेश्वर को महिमा देना है और अपने जीवन के द्वारा उसकी आराधना करना, जो हमेशा से आराधना के योग्य है। कलीसिया का उद्देश्य मसीह की देह में अपनी भूमिका निभाना है और कलीसिया का उद्देश्य परमेश्वर के उद्धार की योजना को दुनिया को बताना है। कलीसिया का कार्य 3 प्रकार का है। कलीसिया की आराधना, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो परमेश्वर की आराधना करना, कलीसिया को एक मन और एक स्वर से परमेश्वर की स्तुति करना है। दूसरी बात है, कलीसिया का उद्देश्य संगति के द्वारा एक दूसरे को ग्रहण करना और एक दूसरे का निर्माण करना, इसलिए हर विश्वासी को संगति में योगदान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी बात है कि कलीसिया एक ईश्वरीय संस्थान है जिसका उद्देश्य ईश्वरीय है। यीशु ने अपने आने के उद्देश्य को एक बार इन शब्दों में परिभाषित किया था, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो है खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19:10 में इसका वर्णन है। उसकी कलीसिया का भी यही उद्देश्य है। कलीसिया का उद्देश्य सभी को यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए है। इसके लिए उन्हें बाहर जाना होगा, सुसमाचार सुनाना होगा और यीशु की आज्ञा को मानना भी सिखाना होगा, मत्ती 28, 18, 19, 20 के अनुसार। और विचार कीजिए कि इस महान आदेश को पूरा करने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं। हम अपना समय, हम अपना धन, प्रतिभा, उपहार, कौशल, प्रार्थना आदि का निवेश हम इसमें कर सकते हैं और हम दूसरों के साथ खुशखबरी भी साझा कर सकते हैं। कलीसिया कौन है? कलीसिया, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है कि कलीसिया विश्वव्यापी और स्थानीय कलीसियाएँ हैं और कलीसिया के लिए पवित्र शास्त्र कई शब्द चित्रों का समाहित करता है, जैसे कि मसीह की देह है, दुल्हन है, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का घराना है, राजकीय याजक है, नई सृष्टि है, परमेश्वर के खेत हैं और परमेश्वर के मंदिर हैं, मसीह की पवित्र कुमारी है, दीवट है, मसीह की पत्री है इत्यादि। हालांकि प्रेरितों के काम 2:41 में हमें पहले नए नियम की कलीसिया की स्थापना के लिए प्रवेश बिंदु दिखाता है और जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन उनमें कोई 3000 पुरुष जुड़ गए, बाइबल बताती है। और इन वचनों के द्वारा, जैसे प्रेरित के काम 2 अध्याय वचन 41 में 3 प्रारंभिक शिक्षण बिंदु मौजूद हैं। सबसे पहला, जब संदेश दिया गया तो जिन्हें प्रभु ने बुलाया उन्होंने उसके संदेश को ग्रहण किया। विश्वासी ही ये मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर के परिवार में जुड़ गए। हालांकि यह यहीं पर नहीं रुक गया काम। उन्होंने बपतिस्मा के माध्यम से उसकी मृत्यु, गाड़े जाने, पुनरुत्थान में भी मसीह के शरीर के साथ खुद को पहचानना भी चुना। यह सत्य इस पद अर्थात प्रेरितों के काम 2:41 में हमारे लिए एक दूसरी शिक्षा की बात करता है। जिन्होंने संदेश को स्वीकार किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा तुरंत स्वीकृति के बाद होता है स्वयं की। और यहाँ पर जो कुछ लोगों के
तात्कालिक समावेशन पर भी है, जिनके बारे में कहा गया जाता है कि उन्होंने प्रेतों के काम 2 अध्याय और उसके 36-37 में यीशु की हत्या की थी, और स्वीकृति के बाद बपतिस्मा की स्पष्ट एक मिसाल है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें बहुत महत्वपूर्ण है कलीसिया कब मिलती है। यह कलीसिया और बहुत सी बातें हैं जो हमें इस अध्ययन से सीखने को मिलती हैं। इसलिए हमें और आपको बहुत ज़रूरी है परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में, अपने लाइफ में इकट्ठित करना और उसके बताए हुए पद चिन्हों पर, उसकी इच्छा पर चलना, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके जीवन में पूरी हो। और कलीसिया यही है कि हम उसकी इच्छा को प्रकट करें। कलीसिया मसीही जो विश्वासी हैं उन्हें ही कलीसिया कहा जाता है। खुदा आप सबको बरकत देवे, आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।